तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय MRV सर में। तो इसके पहले लेक्चर में हमने आप लोगों को गति, विरामावस्था, गति के प्रकार, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है हमने बता दिया। और आशा करते हैं आपने लेक्चर 1 को बढ़िया समझा होगा और नोट्स बनाया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 पर दूरी और विस्थापन। अब दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, इसे पूरा डिटेल समझेंगे हम पूरा क्लियरली। तो सबसे पहली बात, दूरी को जानते हैं, विस्थापन को जानते हैं क्या होता है। उससे पहले किसी भी राशि की अगर हम परिभाषा दे रहे हैं तो उसमें 3 बातें लिखनी होती हैं। पहली पॉइंट उसमें होती है परिभाषा। अगर लिखना भी होता है तो पहली परिभाषा, फिर क्या लिखते हैं उसका हम मात्रक। किस अच्छा से प्रदर्शित करते हो तो लिखना है ये तुम्हें। इसके बाद राशि और सूत्र भी होता है, सूत्र लिख दिया जाता है। चौथी पॉइंट में उसका फार्मूला। मेनली आपको किसी भी भौतिक राशि में 3 बातें जरूर मिलती हैं, परिभाषा, उसका मात्रक, राशि और उसका सूत्र क्या होता है जरूर मिलता रहता है। तो सबसे पहली बात हम दूरी को जानेंगे, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको किस में नापते हैं दूरी को, और राशि क्या होती है, सूत्र क्या होता है, वो जानेंगे क्लियरली हम। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। तो दूरी बेसिकली पूरे पथ की लंबाई होती है। पथ मतलब रास्ता। जैसे कोई व्यक्ति है, ए से बी गया, मान लीजिए 10 मीटर, बी से सी गया 5 मीटर और सी से डी गया 3 मीटर। तो हमने कहा कि बताइए व्यक्ति ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी लंबाई तय करी। तो कहेंगे 10 + 5 + 3, तो कितना आ गया, 10 × 5 = 15, 3 = 18 मीटर। यानी हमने पूरे मार्ग को, पूरे रास्तों को सीधे सीधे जोड़ दिया है। तो दूरी हम कह सकते हैं पूरे पथ की लंबाई होती है बेसिकली। तो परिभाषा क्या हो गया, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, क्योंकि कोई पिंड गति कर रहा है तभी तो दूरी होगा, बिना गति की दूरी कैसे होगा। तो किसी गतिशील पिंड द्वारा, या फिर वस्तु लिख सकते हो आप, पिंड या वस्तु एक ही चीज़ है। किसी गतिशील पिंड या वस्तु द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, एस से। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इसकी अंग्रेजी थी डिस्टेंस, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे हम एस लेटर से प्रदर्शित करेंगे, एस से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, दूरी कभी भी किसी लंबाई को नापना है तो हमेशा मीटर, सेंटीमीटर का ही प्रयोग करते हैं, किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यूनिक मात्रक इसका क्या है, मीटर। इसका मात्रक किसमें नापते हैं, तो मीटर में, एम। और कौन सी राशि होती है, यह एक सदिश राशि है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। यह पूरी दूरी हो गई। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और दूरी सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा, दूरी का अगर सूत्र जानना चाहो तो चाल से निकाल सकते हो कि चाल बराबर, क्योंकि सूत्र भी होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर तुम्हें दूरी निकालना है तो यह बटा में समय, इधर गुणा में हो जाएगा, भाग का चीज़ गुणा में होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यह सूत्र निकल के चलिए आया। तो इससे ज़्यादा है मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मात्रक क्या है, राशि कौन सी है, और परिभाषा क्या है दूरी की। क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये पहली पॉइंट तुम्हारी हो गई कि दूरी क्या है, ये बता दिया गया, पूरे पथ की लंबाई।
अब दूरी पहली बात क्या क्या होती है, दूरी न तो शून्य होती है ना ही ऋण होती है। दूरी कभी घटती ज़िंदगी में नहीं है कि दूरी घटती है, दूरी सदैव बढ़ती है। अगर हम चलेंगे तो 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, तो मिला जुला को जोड़ते हैं, चाहे तुम आओ चाहे जाओ, वो दूरी बढ़ती है सदैव। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और दूरी क्या नहीं होती भैया, न शून्य होती है न ऋण होती है। दूरी न ही शून्य, ऋण और कुछ नहीं, ऋण होती है। दूरी न तो 0 हो सकती है, शून्य हो सकती है, और ना ही ऋण होती है, सदैव धनात्मक होती है। दूरी का मान हमेशा बढ़ता रहता है। इस पे बड़ा बढ़िया न्यूमेरिकल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई गतिशील पिंड ए से अपनी गति शुरू करता है, और बी तक जाने में उसे 20 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। 20 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी तथा बी से सी तक 5 मीटर। तो पिंड द्वारा तय किए गए कुल दूरी की गणना करिए। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है कि पहला इसका डायग्राम बनाना सीखो। बिल्कुल कि कोई गतिशील पिंड है ए से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए पॉइंट से कहाँ जाता है, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट तक जाने में कितने मीटर दूरी तय किया हुआ है, 20 मीटर। पुनः 20 मीटर मैंने बी पॉइंट से ना बी से सी तक, तो 20 से नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, चाहे दाएं चाहे बाएं इधर लिखो। तो बी से सी तक जाने में कितना हुआ तुम्हारा, 5 मीटर। 5 मीटर तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, हाँ? अच्छा नीचे का नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ से। अब देखो, अच्छा इसका ऊपर देखो सॉल्यूशन, इसको मिटा देते हैं। सॉल्यूशन, कोई गतिशील पिंड ए से बी तक जाने में 20 मीटर दूरी तय करता है। तो ए से बी तक में कितना, 20 मीटर, और बी से सी तक में 5 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, सीधे तो 20 + 5 = 25। बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अब दूरी तो क्लियर हो गई, क्या 25 से ऋणात्मक है, नहीं। अगर हमने कहा व्यक्ति सी से फिर पुनः वापस आया पी तक और उसे लगा 30 मीटर आने में सी से, तो -5 नहीं, दूरी की बात हो रही है। दूरी कितना होगा, तो दूरी सदैव बढ़ती है। तो 20 गया 5, 25 और 30 आया, तो 20, 25 और 30 कितना होगा, 55। कितना होगा, 55। तो कुल दूरी कितनी होगी, 55 मीटर। तो दूरी तो क्लियर हो गया कि पूरे पथ की सीधे लंबाई, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, सदैव बढ़ती है दूरी। क्लियर। अच्छा यह तो आसान न्यूमेरिकल था। अब विस्थापन को समझ लेते हैं, इस पर अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे। पूरा पश्चिम जा रही है, उत्तर दक्षिण जा रही है, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, बहुत उस पर अच्छे प्रश्न बनेंगे। तो क्लियरली हम समझने जा रहे हैं भैया विस्थापन को। विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
तो विस्थापन क्या है, कोई व्यक्ति मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया, ए से बी तक, और ए से बी तक के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन है। विस्थापन भी एक तरह की दूरी है, बस दोनों में एक अंतर हमने पहले ही बता दिया सदिश राशि और अदिश राशि में, कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो प्रारंभिक स्थिति है यह अंतिम स्थिति है, फर्स्ट मोमेंट एंड सेकेंड मोमेंट। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगा, किसी गतिशील पिंड द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील पिंड द्वारा तय प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आसान परिभाषा अपने से लिख सकते हो, और विस्थापन को एस वेक्टर से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कि कोई सदिश राशि लिखते हैं उसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यह वेक्टर फॉर्म आपको हायर क्लास में जानना है। यहाँ पे विस्थापन और दूरी दोनों को हम ए से ही एज्यूम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। विस्थापन और दूरी क्लियर हो गया कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम माने कम से कम दूरी। जैसे हमने कहा कि कोई पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, ए से बी जा रहा है, वो भी 10 मीटर गया, और बी से सी गया 5 मीटर, फिर सी से वापस, न्यूमेरिकल में यही है तुम्हारा, सी से वापस डी पॉइंट पे आता है, यहाँ पर कहीं वो आता है 13 मीटर। तो बताओ उसका विस्थापन कितना होगा। विस्थापन पहले वह कितना चला, टोटल आगे बढ़ा कितना, तो ए से बी तक गया कितना भैया, 10, और आगे भी बढ़ा हुआ 5। मतलब कि यह हुआ कि अगर व्यक्ति जिस पॉइंट से प्रारंभ अपनी गति शुरू किया है, फिर वापस उसी पॉइंट पर से आना है, मतलब यहाँ शुरू किया, अब चाहे जहाँ वह जाए, फिर वापस अपने जगह पे जिस पॉइंट पे आया है, और उसे कौन सी शॉर्टकट दूरी दिख रही है। अब इधर से तो घूम कर आएगा नहीं, ढेर लंबाई तय करनी पड़ेगी, इधर से घूम के आएगा नहीं, ढेर लंबाई तय करना पड़ेगा, सीधे इधर से आएगा, शॉर्टकट पड़ेगा इसे। शॉर्टकट का मतलब ही विस्थापन तुम्हारा है। तो जिस पॉइंट से गया वापस ही पॉइंट पे आना है, उसका विस्थापन है सीधे। तो 10 गया, फिर आगे बढ़ा 5, 15 हो गया तुम्हारा, फिर जहाँ से गया सी तक, सी से वापस फिर आ रहा अपने जगह पे, यानी ए तक आने चाह रहा है वह, आया 13 मीटर, फिर यहाँ 13 मीटर मतलब यहाँ डी पॉइंट है, आया। तो अभी कितना उसे चलना बाकी है, अभी अपने जगह पे 2 मीटर चलेगा तब अपने जगह पे आ जाएगा, तो इसका पूरा विस्थापन हो जाएगा, यही 2 मीटर ऑलरेडी निकल गया सीधे 2 मीटर। तो पहले कुल कितना गया, 10 प्लस 5 कितना 15, फिर वापस कितना आ रहा है 13, तो 10 5 15 माइनस 13 यानी 2 मीटर, यह तुम्हारा विस्थापन हो गया। अब इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए क्वेश्चन और आंसर बताइए हमें। पहले हम बोर्ड भी लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए इस पे। लिखिए, एक व्यक्ति पूरब से, एक व्यक्ति पश्चिम से, लिखिए एक व्यक्ति पश्चिम से, एक व्यक्ति पश्चिम से 6 मीटर पूरब जाता है, पुनः पूरब से उत्तर की तरफ, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, उत्तर की तरफ 8 मीटर जाता है। हाँ सही है, जाता है, तो पिंड द्वारा तय किए गए दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। दूरी 14, इसे लगाइए भैया। तुम लोग को हो गया सवाल? कितना?
10 मीटर विस्थापन होगा और दूरी कितनी होगी, दूरी 14। तो पहला इसका वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग, आरेख बनाएंगे। आपके पता होगा यह होता है पश्चिम, यह होता है पूरब, यह होता है उत्तर और यह होता है दक्षिण। इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये तो पता होना चाहिए। अब व्यक्ति किधर चल रहा है, तो पूरब से चल रहा है पश्चिम की तरफ, सॉरी पश्चिम से पूरब की तरफ। प्रश्न है पश्चिम से पूरब की तरफ कितना चल रहा है, 6। पश्चिम से इस पॉइंट से पश्चिम तक चलना प्रारंभ किया, 6 मीटर चला हुआ, पुनः वह 8 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो 8 मीटर उत्तर की तरफ चला, यहाँ पर आ गया 8 मीटर, यह 8 मीटर हो गया इसका। तो दूरी कुल कितना चला पहले हुआ, तो दूरी तो हो गया सीधे 6 चला और 8 चला, तो दूरी 6 + 8 यानी कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 14 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन विस्थापन का मतलब जिस पॉइंट पे पहुंचा उसी पॉइंट पे, मतलब उस व्यक्ति को उसी पॉइंट पे आना है, तो उसे शॉर्टकट रास्ता कौन दिख रहा है, सीधे इधर आ जाएगा। बिल्कुल यहीं से बिल्कुल प्रारंभिक की स्थिति और अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी, तो बीच की न्यूनतम दूरी यही है हमारा। तो आप सीधे से देख रहे हो यहाँ पे यह दूरी अगर निकालना है विस्थापन तुम्हें प्रारंभिक की स्थिति और अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो यह यहाँ पे लग रहा है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे जब समकोण त्रिभुज बनता है तो वही लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पॉजिटिव बड़ा आसान है, पढ़े पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी में जब इसे हल करके रखोगे यहाँ पर, तो कर्ण का मान कितना है तुम्हारा और निकालना है कर्ण का मान, तो कर्ण स्क्वायर पता करना है। लंब कितना है तुम्हारा, लंब 8 का स्क्वायर और आधार 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे हल करोगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में 100 का वर्गमूल, तो कर्ण बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं थी। तो दूरी और विस्थापन क्लियर हो गया। दूरी और विस्थापन में अंतर जानने के बाद फिर आगे बात किया जाएगा वेग और त्वरण के बारे में। तो सबसे पहले आप दूरी और विस्थापन में अंतर हेडिंग डाल लीजिए। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान था, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2-4 न्यूमेरिकल बोल देंगे, करके जरूर बताइएगा हमें होमवर्क के लिए। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो पहली बात इसकी परिभाषा से अंतर हो जा रहा है, इसकी पहले परिभाषा से अंतर हो जा रहा है। परिभाषा क्या है भैया पहला दूरी का, तो लिखो किसी गतिशील दूरी में लिखिए किसी गतिशील पिंड द्वारा तय किए गए, जिसको आ रहा अपना हाले लिख ले, जिसे नहीं आ रहा उसको बोल रहे हैं। किसी गतिशील पिंड द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई, पथ माने रास्ता, पर्यायवाची शब्द उसका, रास्ता का, तय किए गए पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन में एक परिभाषा इसका, दूसरी परिभाषा इसका, एक मात्रक इसका तो एक मात्रक इसका, एक राशि इसका तो एक राशि इसका, एक सूत्र इसका तो एक सूत्र इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो विस्थापन लिखिए किसी गतिशील पिंड द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की
प्रारंभिक की स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चलिए अब दूरी का मात्रक लिखिए नंबर 2 पॉइंट पर, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब चलिए विस्थापन लिखिए। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। तो प्रश्न पूछ दिया जाएगा इसमें कि दूरी और विस्थापन में एक समानता बताइए कि दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर। एक समानता हो गई, दोनों का मात्रक ही मीटर है। क्लियर? अंतर ही पता चल रहा है और समानता ही पता चल रहा है। अच्छा, दूरी को एस से प्रदर्शित करते हैं। दूरी को यस से प्रदर्शित करते हैं। अब विस्थापन में लिखिए, विस्थापन को भी यस से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उन दोनों में क्या अंतर है कि एक यस को बस केवल ऐसे लिख देंगे और दूसरे यस को लिखेंगे उसे गाढ़ा कर एकदम इस तरह गाढ़ा कर देंगे। यह बताता है गाढ़ा पॉइंट सदिश राशि को और यह बताता है अदिश राशि को। जैसे 12th में पढ़ोगे वेक्टर अलजेब्रा जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा वहाँ पे, यहाँ से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years। बस दोनों मतलब जानिएगा कि गाढ़ा कर देंगे तो सदिश राशि बताता है और बस हल्का रहेंगे तो अदिश राशि। ठीक है? और इसके अलावा भी होता है कि वेक्टर फॉर्म भी लिखा जाता है, लेकिन दोनों भी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा जाता है। क्लियर? इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, उस यस थोड़ा सा गाढ़ा कर दीजिएगा, ये सदिश राशि को इंडिकेट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अच्छा, मात्रक लिखिए। अच्छा, मात्रक हो गया, राशि हो गया। अब लिखिए विस्थापन दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। सदैव धनात्मक होती है। यह कभी भी दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह कभी भी न तो शून्य, विरामावस्था में शून्य हो जाता है लेकिन उसको नहीं मानते दूरी, न तो शून्य न ही ऋण होता है। दूरी न तो शून्य न तो ऋण होता है। दूरी कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। इसीलिए जब आप द्विघात समीकरण हल करते हो ना, तो अगर आप भूखंड का क्षेत्रफल निकाल आयताकार तो वहाँ पे 2x के मान आते हैं, एक माइनस में एक प्लस में। तो वो माइनस वाला क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि दूरी माइनस में लिया जाता है नहीं, क्योंकि लंबाई आयत में तो लंबाई है और लंबाई का तो मात्रक मीटर, एक दूरी है। तो दूरी कभी भी तुम्हारा ऋण में नहीं होता। यही रीजन होता है कि जब हम सवाल हल करते हैं तो यस के मान 2 गो आते हैं, माइनस और प्लस। माइनस वाला लिखते हैं अवग्राह, छोड़ देने पर। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि दूरी लंबाई है, इसीलिए हम कभी भी दूरी को माइनस में नहीं लेंगे। याद रखिएगा, मैथ में बहुत काम देता है ये चीज़। ठीक है? तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी शून्य और ऋण नहीं होता है। अब विस्थापन लिखिए। विस्थापन में विस्थापन लिखिए। विस्थापन लिखिए। विस्थापन शून्य धन, विस्थापन शून्य धन और विस्थापन शून्य धन और ऋण तीनों हो सकता है। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है? अच्छा, अब राशियों की बात है। दूरी अदिश राशि होती है। इसी तरह पेपर में बिल्कुल लिखना है, दूरी अदिश राशि होती है। दूरी
अदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है। और विस्थापन में लिखिए, 4-5 पॉइंट हो गया होगा। अब विस्थापन सदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए, इसमें न्यूमेरिकल लिखिए, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न लिखिए, 2 न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए न्यूमेरिकल। दूरी विस्थापन तो हो गया, अब लिखिए न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। लगाइए इतनी तो झट घर से लगा के आना है यह। लिखिए पहला न्यूमेरिकल लिखिए, लिखिए कोई गतिशील पिंड, कोई गतिशील पिंड, कोई गतिशील पिंड ए से बी, कोई गतिशील पिंड ए से बी 40 मीटर चलता है, 40 में चलता है, पुनः बी से ए, पुनः बी से ए पर आ जाता है, पर ए पर आ जाता है, तो पिंड द्वारा तय कुल दूरी, तो पिंड द्वारा तय कुल दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक न्यूमेरिकल और लिखिए, बड़ा अच्छा है यह। कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम, कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम 40 मीटर चलता है, कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम 40 मीटर चलता है तथा पुनः वह बाएं मुड़ जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। पुनः वह बाएं मुड़ जाता है और 9 मीटर चलता है, और 9 मीटर चलता है, तो उस व्यक्ति द्वारा, या पिंड है ना, व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा तय कुल दूरी व विस्थापन की गणना कीजिए। तो आज क्लियरली हमने आपको दूरी और विस्थापन बताया, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है पूरा कंप्लीटली बताया गया। और इसके बाद न्यूमेरिकल भी हो गया। तो कल बताया जाएगा वेग और त्वरण के बारे में, चाल और वेग के बारे में बताया गया, चाल और वेग के बारे में कल बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बाकी नेक्स्ट के वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।